लगन कुंडली में हम आठवें भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित है और किसी अन्य जातक का आठवें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में उसके चार्ट में स्थित है, तो वास्तव में दोनों में से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है और आप इन प्लेसमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे, इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। मान लो किसी जातक का 8th लॉर्ड उसके चार्ट के 6th हाउस में है या किसी जातक का मान लो 8th लॉर्ड उसके 7th हाउस में है, तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस रहेगा और आप जब भी इनको कंपेयर करेंगे कौन से के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होंगे। वैसे अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें आठवें भाव के स्वामी और आठवें भाव के बारे में, तो जो छठा भाव है, आठवां भाव है या 12वां भाव है, ये दो स्थान माने जाते हैं। यानी इन भावों के जो स्वामी हैं या इन भावों के स्वयं के जो रिजल्ट्स हैं वो हम उतना शुभ नहीं मानते। वास्तव में आपका आठवें भाव का स्वामी जैसे कोई भी ग्रह हो सकता है आपके चार्ट में, प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका जो आठवें भाव का स्वामी होगा वो अलग अलग ग्रह होगा। लेकिन अगर मान लो आपका 7वें भाव का स्वामी शनि है तो आपका 8वें भाव का स्वामी भी शनि हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी भी जरूर हो सकता है। लेकिन मान लो अगर आपका 8वें भाव का स्वामी सूर्य या चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें ही भाव के स्वामी होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर 8वां भाव अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डीप है। यहाँ पर किसी भी विषय को लेके, किसी भी बात को लेके, किसी भी रिलेशनशिप को लेके, किसी भी प्रकार के गेन को लेके बहुत ज़्यादा गहराई और प्राइवेसी है। 8वां भाव वास्तव में वो सारे के सारे चेंजेस आपकी लाइफ में दे सकता है जो कोई अन्य भाव आपको प्रदान नहीं कर सकता। 8वें भाव के थ्रू जो जो भी आपको गेन होगा, जो जो भी आपको फायदा होगा, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, भले ही आपने पहले उसके लिए एफर्ट लगाया हो शुरुआत में। जैसे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, कोई भी इस प्रकार का आपने कार्य किया है जहाँ पर आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, एक इंटरेस्ट इनकम आपको आ रही है, तो इस प्रकार से आप इस हाउस पर विचार कर सकते हैं कि यहाँ से जो भी आपको गेन प्राप्त होंगे वो या तो आपके किसी के साथ मिलने की वजह से, किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने की वजह से, या किसी के साथ आपके बहुत अच्छे व्यवहार की वजह से हो सकता है। वास्तव में अष्टम भाव है वो रिसर्च का है, साइंटिफिक कार्यों का है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डीप है। तो यहाँ पे किसी भी रिश्ते को लेके, किसी भी बात को लेके जब भी आप विचार करेंगे, गहराई से सोचेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा गहराई आपको आगे और नज़र आएगी। तो ये हाउस आपको वो सारे के सारे लाइफ में प्रभाव दे सकता है जो वास्तव में कोई भी अन्य भाव नहीं दे सकता। वास्तव में 8वां भाव ये बताता है कि आप मैरिज के बाद कितने ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, आपके जो पार्टनर की वेल्थ है वो आपके कितने काम आएगी, या पार्टनर की फैमिली की वेल्थ से आप क्या कुछ कर सकते हैं, या उन लोगों के साथ आप मिलके कोई काम करें, कल को कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें तो आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर वो अष्टम भाव ही बताएगा। अष्टम भाव वास्तव में मृत्यु का स्थान है, और मृत्यु का स्थान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ जो रिजल्ट होंगे वो नेगेटिव ही हैं, बल्कि आपको ये देखना होगा कि अष्टमेश आपका किसी भी भाव में भले ही स्थित है, लेकिन क्या आपके अष्टम भाव में कोई प्लैनेट स्थित है? अष्टम भाव में जो भी प्लैनेट आपके स्थित होगा उसका भी बहुत मेजर रोल होगा आपकी लाइफ में। वास्तव में अष्टम भाव के थ्रू जो जो भी आपके चेंजेस आएंगे मोस्टली यहाँ पर, क्योंकि ये पार्टनर की वाणी भी है और उनका वेल्थ या उनके पास जो भी धन संपत्ति है वो है, तो वास्तव में उनसे आपको कितना अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है और आपका पार्टनर आपके ऊपर कितना ज़्यादा हावी रह सकता है वाणी के थ्रू। इस वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी सबसे पहली प्लेसमेंट को लेते हैं। मान लो किसी का 8th लॉर्ड जैसे 6th हाउस में स्थित है, तो वैसे अगर देखा जाए तो 8th लॉर्ड 6th हाउस में जाने से वो अपने से 11th में गया है, और वास्तव में अगर आपका 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो हो सकता है वो उतना बेटर रिजल्ट आपको नहीं दे पाए, यहाँ वो विपरीत राजयोग भी बनाएगा। लेकिन वास्तव में अगर या तो फिर वो 6th हाउस में अच्छी स्थिति में नहीं है आपका 8th लॉर्ड, या मान लो वो एक एग्रेसिव प्लैनेट नहीं है, एक क्रूर ग्रह नहीं है। ज़्यादातर केसेस में एक क्रूर ग्रह ही आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मान लो एक शुभ ग्रह भी अगर आपका अष्टमेश है और फिर वो 6th हाउस में स्थित है, तो वहाँ किसी न किसी अन्य ग्रह का प्रभाव उस पर हो, या फिर आपका 6th लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में हो, तब आपको जरूर यहाँ कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वास्तव में 8वां भाव का स्वामी छठे भाव में जा रहा है, तो आपका रूटीन और आपकी डेली लाइफ में 8वें भाव से संबंधित क्रियाएं हो सकती हैं। जैसे कि आप रेगुलर कुछ ऐसा काम अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हैं जहाँ पर आप कुछ रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हैं, कुछ बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ जांच पड़ताल आप कर रहे हैं,
तो वास्तव में 6th हाउस आपका वर्क प्लेस भी है। वर्क प्लेस होने की वजह से अब आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत सारी आपको दुविधाओं से गुजरना होगा। अगर मान लो आपका 8th लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है 6th हाउस में, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा विवादों की तरफ ले जाएगा, काफ़ी ज़्यादा झगड़े या आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर आपके सामने बहुत ज़्यादा चुनौती है। तो वास्तव में कोई भी ऐसा कार्य जिसको लेकर लोग वास्तव में आपको अच्छे से जज नहीं कर सकते या आपकी इमेज को अच्छा नहीं मान सकते, या वास्तव में जिस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है और हार्डवर्क करने के बाद भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पाते, तो ये अष्टम के कहीं ना कहीं जो रिजल्ट रहेंगे 6th हाउस में बैठने की वजह से वो रहेंगे। अब 6th हाउस का जो लॉर्ड है आपके चार्ट में वो कितना अच्छी स्थिति में है चार्ट में। अगर मान लो आपके 6th लॉर्ड का संबंध आपके 10th हाउस से बनता है, आपके 11th हाउस से बनता है या आपके लगन से बनता है, तो कुछ हद तक आप फिर भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। आपका अष्टमेश अब वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है, क्या वो वक्री तो नहीं है 6th हाउस में बैठने के बाद, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये सब आपको देखना होगा। और वास्तव में आपके 6th लॉर्ड का और वास्तव में 8th लॉर्ड का किस प्रकार का संबंध है, या आपस में उनका आपके चार्ट में कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। आपका जो 8th लॉर्ड आपके 6th हाउस में गया है वो आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से 12वें भाव से कनेक्ट करेगा और आपको इवन विदेश से भी वो कनेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी जो 6th हाउस रिलेटेड चुनौतियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको झेलने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे मान लो आपका कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट ऑलरेडी बैठा है 6th हाउस में, और तब अगर आपका 8th लॉर्ड भी आपके 6th हाउस में बैठा है, तो कुछ हद तक जो भी समस्याएं या जो भी दिक्कतें आपको आएंगी उनका आप इजीली दूर कर पाएंगे। वास्तव में अब आपका जो अष्टमेश है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, जिस अन्य भाव का वो स्वामी होगा उस भाव के थ्रू अब आपको थोड़ी मदद मिल सकती है 6th हाउस से संबंधित कार्यों को करने के लिए। वास्तव में 8th लॉर्ड का 6th हाउस में चला जाना यह भी बताता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं काम करने में, या बहुत लंबे लंबे समय तक अपने काम में जुटे रहते हैं, तो जिससे आप अपने घरेलू जीवन को समय नहीं दे पाते, अपने आप को स्वयं को भी कभी कभी समय नहीं दे पाते, और आपके स्वास्थ्य पर भी मेजरली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। वास्तव में यहाँ पर आपको खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपका अष्टमेश जो आपके 6th हाउस में बैठा है वो क्योंकि 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाता। फिर आपके 12th हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर स्थित होगा उसका प्रभाव भी आपके यहाँ 8th लॉर्ड पर पड़ेगा। हालांकि 6th हाउस रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए अगर कोई क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हो तभी आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप अष्टम भाव से संबंधित कोई भी कैरियर चुनना चाहते हैं, आप कैरियर चुन के काफ़ी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वास्तव में आप ग्रो करना चाहते हैं 6th हाउस के थ्रू, तो 8th लॉर्ड के 6th हाउस में आने से आप तभी ग्रो कर पाएंगे जब या तो 6th लॉर्ड का आपको सपोर्ट हो, या आपका अष्टमेश यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में हो, या वो एक क्रूर ग्रह हो तभी। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार के रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब आपका जो अष्टमेश है आपके 6th हाउस में अगर बैठा है तो वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा, वो अपनी दृष्टि क्योंकि अन्य भावों पर भी डालेगा, तो उन पर आपको विचार कर लेना चाहिए। वास्तव में अब हम देखेंगे, मान लो किसी का 8th लॉर्ड जैसे 7th हाउस में है, 8th लॉर्ड अपने से बिल्कुल 12वें में चला गया अगर वो 7th हाउस में है, और अगर वो शनि जैसा प्लैनेट है तो वो अपने घर में स्थित हो सकता है, या फिर अगर वो एक सूर्य जैसा प्लैनेट है तो वो अपने मित्र के ही घर में स्थित होगा। लेकिन एक्चुअल में हम ये मानते हैं किसी भी भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो वो अपने हाउस की एनर्जी जरूर उस हाउस में डिपॉजिट करेगा, अपना कारकत्व भी वो उस हाउस में डिपॉजिट करेगा। तो अब स्ट्रांगली आपके जीवन में मैरिज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी इस केस में आपके पार्टनर की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती, या कभी कभी सडनली आपका रिश्ता भी ब्रेक हो सकता है। संभावनाएं दोनों ही हैं, बहुत पॉजिटिव भी हैं तो बहुत नेगेटिव भी हैं। आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से यहाँ देखना होगा। अगर मान लो आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है, एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब ही करेगा ऑलमोस्ट, और जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं हैं 8th हाउस से जुड़ी हुई वो भी आपकी पूरी नहीं होंगी। वास्तव में अगर अष्टमेश किसी का भी 7th हाउस में आ रहा है तो आपको आपके इन लॉज का डोमिनेंस और अपने जीवन साथी दोनों का ही डोमिनेंस झेलना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको उनके अंडर में रहना पड़े या उनकी बहुत सारी बातों को मानना पड़े। अब क्योंकि 8th हाउस है वो आपके पार्टनर का वेल्थ है और पार्टनर की वाणी भी है, तो आपका पार्टनर अब आपके ऊपर पूर्णतः हावी रहेगा। अब आप अष्टम भाव से संबंधित कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, उस बिजनेस में आप अपने पार्टनर के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, या उनकी फैमिली के लोगों के साथ भी पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में बट अष्टमेश अगर सप्तम में आ रहा है तो वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, और आपका सप्तमेश
अष्टमेश लेकिन कैसी स्थिति में है चार्ट में। मान लो आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह है लेकिन वो आपके सप्तम में आ गया, बट आपका सप्तमेश मान लो चार्ट में अच्छी स्थिति में है या उसका सप्तम भाव से कोई भी संबंध है, तो जरूर ये आपके लिए कुछ हद तक फेवरेबल हो सकता है। वास्तव में अष्टमेश का 7th हाउस में आना ये बताता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है या आपका जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ, उसमें कोई ना कोई उतार चढ़ाव लगातार आते ही रहेंगे। आपका मैरिड लाइफ का जो प्रभाव होगा आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ेगा, आपके इवन सोचने और विचार करने पर भी पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर भी पड़ेगा। कभी कभी ये देखा जाता है कि आपका मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों से ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं, क्योंकि 7th हाउस वो आपकी पब्लिक इमेज भी है और पब्लिक डीलिंग को बताता है। तो अगर मान लो आप अष्टम भाव से संबंधित किसी भी कार्य में पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, तो अष्टमेश का 7th हाउस में आना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब वास्तव में आपका जो अष्टमेश आपके सप्तम में आ गया वो आपके लगन पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से उसकी दृष्टि आपके लगन पर है। तो वास्तव में लगन में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर 8th लॉर्ड एक शुभ ग्रह है और जब वो अगर सप्तम भाव में बैठा है तभी वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है। अगर एक बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, एक बहुत क्रूर ग्रह है आपका अष्टमेश, तब आपको ज़्यादातर केसेज में दिक्कतें आएंगी। या तो फिर आपका सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है तब, या फिर सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो बहुत एक शुभ ग्रह हो वास्तव में। अब आपका जो अष्टमेश आपके सप्तम में आएगा, वास्तव में वो आपके जीवन के काफ़ी सारे पहलुओं को प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपकी पब्लिक इमेज को भी प्रभावित करेगा, आपके इवन व्यवहार को भी प्रभावित करेगा, लोगों के साथ आपका मिलना जुलना, वार्तालाप वगैरह उन सब को भी प्रभावित करेगा, और आपके बिजनेस की वजह से आपकी जो एक पर्टिकुलर एक इमेज बनेगी उसको भी प्रभावित करेगा। वास्तव में आपका अष्टमेश अब सप्तम में आने के बाद अन्य कौन कौन से भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा है उन पर आपको विचार कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके लगन में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी आपका अष्टमेश सप्तम भाव में अच्छी स्थिति में नहीं होता है या अष्टमेश बहुत नेगेटिव प्रभाव दे रहा होता है, लेकिन लगन में बैठा हुआ ग्रह आपको थोड़ा सा यहाँ प्रोटेक्शन दे सकता है। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। कुछ केसेज में जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रगल करना होता है करियर को लेकर, कुछ बहुत ज़्यादा काम करना होता है, जहाँ पर आपके पास समय नहीं है, आपका काम इस प्रकार का है कि आपको बहुत लंबा समय अपने ऑफिस वगैरह में देना होगा, तब आपका अष्टमेश का 6th हाउस में बैठना बहुत अच्छा भी है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेज में 8th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि 8th लॉर्ड के 6th हाउस में होने से आप अपने ऑफिस के कार्यों को या अपने रूटीन को ही सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। बट अगर आपका 8th लॉर्ड 7th हाउस में है तो कुछ हद तक आप अपने पार्टनर और उनकी फैमिली के साथ बेहद अच्छे तरीके से जुड़े हुए रह सकते हैं।